हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फोकस फॉर फाइनल्स पे, जहाँ प्रिपरेशन होती है स्मार्टली और सक्सेस मिलती है डायरेक्टली। आज की वीडियो खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीबीए सेमेस्टर 3 के AC3 इंग्लिश कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 4.5 मार्क्स से होने वाले हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में डायरेक्टली आ सकते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन एकदम इजी लैंग्वेज में होगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ पाओ और आंसर भी एकदम अच्छे से होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए लेट्स बिगिन टू द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? सो formal communication follows official rules and structures. It is used in professional settings such as offices, schools, and organizations. The tone is polite, structured, and objective. Informal communication is casual and spontaneous. It occurs between friends, family, or close colleagues. The tone is friendly and flexible. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होता है, जैसे ऑफिस, स्कूल या ऑफिशियल सेटिंग में। इसकी लैंग्वेज पोलाइट और स्ट्रक्चर्ड होती है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो फ्रेंडली होता है, जैसे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। इसमें कैजुअल टोन होती है और कोई रूल नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रिंसिपल को लेटर लिखना, तो ये हो गया आपको फॉर्मल। और अगर आप दोस्त को व्हाट्सअप कर रहे हो या फिर कलीग्स के साथ बातचीत कर रहे हो तो वो हो गया आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके। एंड द नेक्स्ट इज डिफाइन अ नोटिस, व्हाट आर इट्स की फीचर्स? सो द आंसर इज a notice is a written or printed announcement meant to inform a group of people about an event, rule or activity. It is usually displayed in public places like notice boards. तो नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है जो किसी ग्रुप को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड पर, ठीक है। तो इसके की फीचर्स होते हैं जो उसका क्लियरली हेडलाइन, टाइटल, ठीक है, और डेट ऑफ इशू, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट, व्हेन, वेयर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज नेम एंड सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, एंड देन कंसाइज एंड टू द पॉइंट लैंग्वेज। तो नोटिस लिखने का की फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको हेडिंग लिखना होगा और नोटिस लिखना होगा कि सूचना, मतलब जैसे स्कूल में तो आप लोग देखे होंगे कि नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखा होता है, सबसे पहले बोल्ड में नोटिस लिखा होता है, ठीक है, और हेडिंग लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड देन उसका डेट लिखा जाता है और कहाँ, क्या और क्यों, ठीक है, कहाँ, कब और क्या, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वो आपको दिया जाता है। और फिर इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, वो किसके द्वारा जो है वो इशू किया गया है तो उसका नाम होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन ईमेल? द बेसिक पार्ट्स ऑफ एन ईमेल इंक्लूड्स टू recipient's email address, and second is subject, the purpose of the email, and the third is salutation, dear sir or madam, okay, and the fourth is body, that is main content, introduction, message or conclusion, okay, and the next closing, regards or yours sincerely, and the last is signature, sender's name and designation, okay। तो एक ईमेल के बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उसमें हम लोग पहले टू करके लिखते हैं कि रिसीवर का ईमेल, ओके। उसके बाद मतलब उसके बाद सब्जेक्ट क्या मैसेज है वो लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर या फिर मैडम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बॉडी, इंट्रोडक्शन देना है, फिर जो मैसेज है वो देना है, एंड देन कंक्लूजन, ओके। एंड क्लोजिंग में हम लोग को रिगार्ड्स लिखना है कि किसके रिगार्डिंग है, एंड देन सिग्नेचर, ओके। ईमेल प्रोफेशनल होना चाहिए, क्लियरली और रेस्पेक्टफुल टोन के साथ, ओके। ईमेल शुड बी फॉर्मल, ब्रीफ एंड इजी टू रीड इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, ओके। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए छोटा सा बता दे रही हूँ, आप लोग इसको थोड़ा लेंथी करके एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द समराइजिंग? राइट टू रूल्स ऑफ समराइजिंग। देन summarizing means presenting the main ideas of a text in a shortened form while retaining the original meaning. इसके रूल्स है
आइडेंटिफाई की आइडियाज एंड रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स। सो समराइजिंग का मतलब है बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट और मीनिंगफुल फॉर्म में लिखना। उसके 2 रूल्स याद रखो। ओके, सबसे पहला जो है वो है सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखो, एक्स्ट्रा बातें हटा दो। ओके, एंड देन यूज योर ओन वर्ड्स एंड कीप द समरी शॉर्ट एंड लॉजिकल। अपने वर्ड्स में लिखो और कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। समरी में क्लैरिटी होनी चाहिए और ओरिजिनल मीनिंग लॉस नहीं होने चाहिए। ओके, अ गुड समरी इज प्रीसियस, रिलेवेंट एंड कंप्लीट। मतलब कि होता है, एक आपको पैराग्राफ में लिखना है, जैसे कि हम लोग किसी पोएम को समराइज करते हैं, है ना। जैसे कि पोएम का एक स्टैंजा है, उसको हम लोग डिटेल में लिखते हैं कि पोएम में क्या हुआ था, क्यों हुआ था। डिटेल में मतलब कि डिटेल में उतना भी डीप नहीं जाना है, मतलब ऐसा लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, टू द पॉइंट। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और इधर उधर की बातें नहीं लिखना है, और जो एक्स्ट्रा बातें उसको हटा देना है, और जो पॉइंट्स है बस उसको लिखना है, ठीक है। तो समराइज इसी को कहते हैं, समरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कम्युनिकेशन, मेंशन 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। So the answer is communication is the process of exchanging ideas, thoughts or information between 2 or more people to create mutual understanding. तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज, फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। ओके, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजिंग गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो वर्बल जब हम वर्ड्स से बात करते हैं, ठीक है, स्पोकन और रिटन में, एंड नॉन वर्बल जब हम गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, है ना। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और मेरा फेस का एक्सप्रेशन जो है, बॉडी लैंग्वेज, वो होता है नॉन वर्बल। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्लियर, कंसाइज एंड पर्पसफुल। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दोनों का यूज होता है ना। तो दोस्तों, ये थे AC3 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिव्यू सेमेस्टर 3 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट सेट क्या चाहिए। ओके, ताकि मैं 15 मार्क्स और 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी लेके आ सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि फोकस फॉर फाइनल के साथ तैयारी होगी फुल और फाइनल। ओके, मिलती होगी वीडियो में। बाय बाय।